हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 3 के बारे में। शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक देख लेते हैं। जो हम बात कर रहे हैं आपका जो शॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 का रूल 3 के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ये पहले देख लेंगे। तो आपका हम यहाँ नोट कर दिए हैं। तो इसमें आपको फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एम्प्लॉयर का लगेगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है उसका आईडी प्रूफ लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें सेकेंड आएगा एफिडेविट रिगार्डिंग नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए। और उसमें जो आपका दुकान है या ऑफिस है उसमें कोई चाइल्ड, मतलब जो एज लिमिट है वो उसमें चाइल्ड लेबर जो है आप उसमें काम नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पूछेगा, हम नोट कर दिए। फिर आपका रेंट एग्रीमेंट, म्यूनिसिपल रिसीट, जो भी मान लीजिए आपका अपना घर है तो म्यूनिसिपल रिसीट जो होगा वो दे दीजिए, नहीं तो आपका रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। एक इसके बाद आपको देना होगा प्रूफ ऑफ ओपनिंग इस्टेब्लिशमेंट सर्विस कार्ड द एम्प्लॉय। ये आपका ये मैंडेटरी नहीं है। आपके पास आपको पता है जो कब मैं शॉप मेरा ओपन किया है तो वो आप वहाँ डेट देना होगा। लेकिन यदि इसका कोई प्रूफ है आपके पास तो दे सकते हैं वगैरह। यदि सेल टैक्स जीएसटी में रजिस्टर है तो वो आप दे सकते हैं। फिर आता है ये डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपका एक डिक्लेरेशन लेटर लिखना होगा जिसमें आपको क्लियर करना होगा जो हम इससे पहले शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर पहले नहीं थे, ठीक है। फिर एक आपका पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनर प्रोप्राइटर में नहीं काम आएगा, यदि पार्टनर में है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा। कंपनी है तो एमओए लगेगा, एलएलपी जो वगैरह डॉक्यूमेंट है आपको लगेगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एक ऑथराइज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। मान लीजिए आप अपना एम्प्लॉय को ऑथराइज कर रहे हैं तो एक ऑथराइज लेटर आपको अटैच करना होगा। यदि खुद का कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप है तो उसका ज़रूरत नहीं होगा। यदि एम्प्लॉय मान लीजिए कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर, डिफरेंट टाइप डायरेक्टर है तो उसमें जो जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं उसका ऑथराइज लेटर लगेगा, ठीक है। फिर आता है फोटोग्राफ, साइन बोर्ड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट शॉप या ऑफिस जो है आपका, वहाँ फ्रंट से बोर्ड जहाँ लगा हुआ है दुकान का मान लीजिए या ऑफिस का, वहाँ आप खुद खड़े हो जाइए और उसका एक फोटोग्राफ कर लीजिए, वो अटैचमेंट देना होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है। फिर आपका सिग्नेचर विथ डेजिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, आपका उस सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए जो ऑथराइज पर्सन है उसका, और उसका डेजिनेशन क्या है। यदि खुद आप प्रोप्राइटरशिप है, खुद ऑथराइज कर रहे हैं तो खुद दे दीजिए, अपना डेजिनेशन लिख दीजिए। हम प्रोप्राइटर है या पार्टनर है पार्टनर लिखिए, डायरेक्टर है डायरेक्टर लिखिए। फिर आपका जो सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वो भी सेम ही आ जाएगा जो आपको प्रोप्राइटर में दे रहे हैं। तो पहले इतना डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लेंगे, सारा डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएगा तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ गूगल में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बिहार के लिए। तो ई सर्विस बिहार पर क्लिक करेंगे, ठीक। ये पोर्टल खुल गया। ये नॉर्मली इसको कुछ अपग्रेड किया है। इस पोर्टल खुलने के बाद ये कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं जो ब्राउज़र का किस लिए यूज होगा, कैसे होगा, ये आप इसको देख लीजिए। यदि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यदि है तो इसको
रजिस्ट्रेशन करना होगा जन परिचय में। तो मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम है तो साइन अप करिए, नहीं आप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर है तो यूज़र आईडी पासवर्ड देकर इसको रजिस्टर कर लीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ साइन अप किए, इसमें मोबाइल नंबर डालिए, इस मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जनरेट होगा, OTP जनरेट करिए, फिर नाम अपना डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर आप अपना इसमें यूज़र आईडी बनाइए, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, पासवर्ड क्रिएट करके वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद हम इसको प्रॉपर लॉगिन कर लिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अप्लाई टू फॉर सर्विस, इसमें जाकर आप अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे, ये आपका सर्विस सारा खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं शॉप रजिस्ट्रेशन का, तो नॉर्मल यहाँ सर्च कर लेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा है शॉप का कौन सा है मेरा। देखिए ये स्टेट वाइज है जिस आपका, तो हम लोग अभी बिहार का कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉप रजिस्ट्रेशन में ये फॉर्म 1 का रूल 3 जो इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए एक इसका आपका एक सोचने के लिए खुल गया। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस दस्तावेज का ज़रूरत होगा डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर पढ़ लीजिए, जान लीजिए सारा, इसको क्लोज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप ये फॉर्म फिलअप करना है, जो जिस आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, उसका फिर डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर नेम डालिए, नेम ऑफ एस्टैब्लिश मतलब दुकान का क्या नाम रखे हैं या ऑफिस का क्या नाम है, इसमें उसका पोस्टल एड्रेस पूरा डालिए। ये टाइप में शॉप रजिस्ट्रेशन दुकान है, रेस्टोरेंट है, जो भी आपका होटल या वगैरह यदि कुछ है, नहीं है तो अदर करके आप स्पेशली यदि इस लिस्ट से बाहर है तो अदर डाल दीजिए, इसमें उसका डिटेल डाल दीजिए। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अब कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा लोकेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ आपका ये देखिए यहाँ एड्रेस डाल दिए तो आपका लोकेशन। एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ रेड मार्क किया हुआ है वो चीज़ सब मैंडेटरी है, आपको फिलअप करना। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब ओपनिंग हुआ था आपका, तो ये आप डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब फिर बोल रहा है ये जो आपका यदि सेल टैक्स या GST में रजिस्टर्ड है तो यस करिए और उसका नंबर दे दीजिए। मान लीजिए GST में है, GST का नंबर दीजिए, GST में आपका रजिस्टर किए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डाल दीजिए। यदि नहीं है तो ये कोई ज़रूर नहीं है, वो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका फॉर्म है तो फॉर्म दीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट, नहीं तो आप अदर प्रोप्राइटरशिप में आप अदर डालिए। ठीक है, फिर आ जाता है ये आप जो एम्प्लॉय का इसमें डिटेल देना पड़ता है, जो आपका शॉप ऑफिस में कितना एम्प्लॉय काम करता है। ठीक, तो ये अडल्ट मेल एंड फीमेल में मान लीजिए आपका 10 है। ठीक है, ये 10 दीजिए। इसमें आपका ये डिटेल देना होगा, यंग मेल फीमेल चाइल्ड ये तो नहीं है होगा। ठीक है, तो फिर 0 देकर निकल जाइए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फैमिली का कितना है। ठीक है, ये सब डालकर अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसका देखिए जितना ये आप डालेंगे उस हिसाब से आपका ये एक नॉर्मल फी डाल देगा जो आपको पे करना होगा। ये करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ डिटेल देना होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट में कौन एम्प्लॉय का जो है कौन चीज़ में आप ये कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसका नाम दे दीजिए, उसका मतलब जो जिसका प्रोप्राइटर या पार्टनर कितने % है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, पिन कोड क्या है। ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद
आप ये एम्प्लॉयर की डिटेल देना होगा या मैनेजर या जो भी ऑथराइज पर्सन है, जैसे हम लोग डिस्कस किए ऑथराइज लेटर में, तो इसका पूरा डिटेल देना होगा। जो एम्प्लॉयर नेम क्या है, एड्रेस उनका क्या है, उनका कंपनी या फॉर्म दुकान में क्या डेजिनेशन है, उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह सारा देने के बाद यदि इसको हम लोग एक बार फिल कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम फॉर्म फिलअप करने के बाद इस तरह के आपका फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आज आपको कुछ देख लीजिए, कुछ आपको एडिट यदि करना है तो यहाँ से एडिट कर लीजिए, नहीं तो अटैचमेंट जो हम लोग डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर किए थे ये डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। माइन यही चीज़ है जिसको वेरीफाइड डिपार्टमेंट आपका करेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट किए थे जो फोटो आईडी कार्ड ऑफ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय के यहाँ सेलेक्ट करिए, इसको अटैच कर दीजिए। सपोज मान लीजिए हम बनाए हुए एम्प्लॉय का कोई कार्ड डाल दीजिए। फिर आपका ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, हम लोग अभी इग्नोर करते हैं इसको। फिर रेसिपिएंट में रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ में वो डाल देते हैं। ठीक है, फिर आपका शॉप ओपनिंग का जो है वो प्रूफ चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट, ये भी देख रहे हैं रेड मार्क नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। जो रेड मार्क है उस पर देखते डिक्लेरेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये बोले थे जो पिछला यदि आपका कभी रजिस्टर लिए है इसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो हम एक लेटर लिख चुके हैं, ये हम अटैच कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑथराइज नहीं है हम मेरे, यदि आपके पास कोई ऑथराइज पर्सन के नाम से कर रहे हैं तो ये आप लेटर डालिए, नहीं खुद से कर रहे हैं तो इग्नोर करिए। फोटोग्राफ ये मैंडेटरी है, हम फोटोग्राफ कर लिए हैं, ये इसको अटैच कर दिए। ठीक है, ये अटैच करने के बाद आप यहाँ एम्प्लॉयर का डेजिग्नेशन सिग्नेचर इसमें डालना है। ठीक, ये आप डाल दीजिए, सिग्नेचर हम डाल दिए। ठीक है, सिग्नेचर डालने के बाद सारा अटैच करने के बाद नॉर्मल आप सेव एनेक्जर पर क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, इसे ये सेव होने के बाद आप यहाँ से आप इसको पेमेंट करिए नॉर्मल। ठीक है, पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको फिर ये एक नॉर्मल फी पूछेगा, इसको आप पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करने में आपका कौन सा बैंकिंग है, नॉर्मल तो बैंक ही से पेमेंट होगा, इसमें से इतना बैंक सेलेक्ट है, जो बैंक आपका है उस बैंक से ये आप पेमेंट करिए। इसका ये आपका सेलेक्ट करना होगा कौन सा ईयर के लिए आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, आप कितना वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं या एनुअल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको उस हिसाब से पेमेंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम एनुअल पेमेंट कर रहे हैं, ये जैसे पेमेंट पर क्लिक करेंगे ये आपका ये साइड खुल जाएगा, पेमेंट कर लीजिए आप नेट बैंकिंग जो आपका है। चलिए हम इसको पेमेंट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसका स्टेटस ट्रैक करेंगे। ये लॉग आउट हो गया, चलिए हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए मेरा एक्नॉलमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरह आपका भी एक्नॉलमेंट जनरेट हो जाएगा। एक्नॉलमेंट जनरेट करने के बाद इसको ये जो मेरा यूजर आईडी है इससे हम लोग ये एप्लीकेशन आईडी एक्नॉलमेंट नंबर इससे ट्रैक करेंगे अपना। तो ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ व्यू स्टेटस आपका क्या है उस पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये करेंटली ये ऑप्शन जो है ना सस्पेंडेड कर दिया है यहाँ से। ठीक है, तो नॉर्मल आप ये अपना पेज यहाँ से लॉग आउट हो जाइए। हम यहाँ पेज खोल लिए हैं, लॉग आउट जैसे करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आवेदन की स्थिति देखने, यहाँ पर टिक करिए। यहाँ पर टिक करने के बाद आप थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस से जाइए या OTP से भी जा सकते हैं, भी उससे करते हैं।
अब यहाँ जैसे कैप्चर कोड देंगे तो आपका कब अप्लाई किए थे वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, इसको जैसे सबमिट करेंगे ये आ जाएगा। इसका मेरा ये डेट था, जैसे ये करेंगे सबमिट, देखिए ये मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा दिया है। जो अभी आपका क्या है, तो ये एप्लीकेशन अभी दिखा रहा है 11/1/2023। तो ये 21 दिन का इसमें लिमिट रहता है। यदि आपका कोई क्वेरी करता है डिपार्टमेंट तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपसे पूछ रहा है तो ये डिटेल आ जाएगा, आप उसका जवाब दे दीजिए। यदि सब कुछ आपका ओके है तो आपको 21 दिन के अंदर ये आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव होने के बाद आप